आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात करने वाले हैं आदम और हवा से आने वाले श्राप के विषय में, जो आज तक आप में और हम में काम कर ही रहा है। और कुछ श्राप तो धरती के अंत तक बना ही रहेगा। जब तक धरती में मनुष्य रहेंगे तब तक वहाँ कार्य करता रहेगा। जब आदम की पत्नी ने वह गलती किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था, अर्थात उस फल को तोड़कर खा डाली जिसके अंदर भलाई करने की और बुराई करने की भरपूर ज्ञान भरा हुआ था, और उसने आदम को भी खिला दिया, तब परमेश्वर की बनाई रचना नर और नारी उसकी सृष्टि बिगड़ गई। अर्थात परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया था, केवल उसको भला ही बनाया था, आज्ञाकारी बनाया था। और जब तक हवा नहीं बनी थी तब तक वहाँ परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलता था, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार आत्मिकता में अर्थात विवेक के अनुसार चलता था। खुद से भलाई और बुराई करने का समझ उनके अंदर था ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने उन्हें ऐसा बनाया ही नहीं था। जिस तरह प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में आप देखेंगे कि परमेश्वर ने ऐसे स्वर्गीय प्राणी बनाए हैं जो रात दिन बिना विश्राम लिए कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। वह ऐसे प्रार्थना करते रहते हैं और महिमा करते रहते हैं। और इसी तरह तारे गण और ग्रहों को भी परमेश्वर ने बनाया है, जैसे सूर्य, पृथ्वी और भी बहुत सारे ग्रह जिसे परमेश्वर ने बनाया, जो रात और दिन बिना विश्राम लिए कार्य करते रहता है। कोई अपनी मनमर्जी नहीं करता। कोई प्राणी यह नहीं कहता कि मुझे शादी करनी है या कहीं घूमने जाना है। कभी सूर्य नहीं कहता कि आज छुट्टी दे दे, या पृथ्वी नहीं कहता कि अब घूमते घूमते थक गया हूँ। इसी तरह कभी आदम नहीं कहता था कि आपने फल खाने से मुझे मना क्यों कर दिया है, आपने मुझे अकेला क्यों बनाया है और धरती पर और कोई क्यों नहीं बना है, मुझे अब अपनी जवानी अकेले सहन नहीं होती। ऐसे उसने कभी नहीं कहा। कभी परमेश्वर को ऐसे शब्दों से उसको संबोधित नहीं किया। यहोवा की मर्जी में ही वह जीता था और उसके बनाए हुए हर एक चीज से आदम बहुत प्रसन्न था और आनंदित था, और परमेश्वर उसे हर सुख देता था, और जो उचित था वह हर सुख उसे देता था। यहाँ तक कि आदम का बिना मांगे अर्थात बिना कोई मांग किए उन्हें स्त्री दिया, क्योंकि परमेश्वर उसकी चिंता करता था, जिसका नाम हवा थी। मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार के जीव जंतु थे, खाने के लिए विभिन्न प्रकार के फल थे। परमेश्वर यहोवा उसे दिन के ठंडे समय में आकर बातचीत किया करता था। सब अच्छा था, परमेश्वर की मर्जी में था, बिना कोई दुख और बिना कोई बीमारी का था। मगर जब हवा को परमेश्वर ने बनाया वो भी ठीक ही थी, मगर वह गिरे हुए शैतान जो सर्प के रूप में था उनके साथ संगति बातचीत करने लगी। और फिर जब शैतान के साथ संगति ज्यादा बढ़ गई तब वह फल को खा ही डाली जो भलाई और बुराई से भरा हुआ था, और आदम को भी खिला दी। तब वे दोनों के शारीरिक आंखें खुल गई और आत्मा और विवेक की आंखें जो उसके अनुसार चलते थे वह बंद हो गई, अर्थात उसकी रोशनी छीन आ गई परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। और वह यह बन गया, अर्थात मेरा मन, मेरी मर्जी, मेरा शरीर, मेरा हक, मेरा बगीचा मुझ पर और मेरा पर आ गया था, अर्थात खुद पर आ गया था, और ऐसे ही करने लगे थे। फिर परमेश्वर के अनोखे प्रेम से फिर वह कट गए। और जब परमेश्वर ने आदम से पूछा क्या वह फल तूने खाया है, तब वह परमेश्वर पे ही दोष लगा दिया और कहा कि जिसे तूने दिया है, अर्थात जिस स्त्री को तूने बनाकर मुझे दिया है उसने मुझे खिलाया। परमेश्वर की बनाई रचना पर वह दोष लगाना शुरू कर दिया। इससे पहले कभी भी आदम अपने बनाने वाले परम प्रधान पिता पर कभी दोष नहीं लगाया था, और स्त्री से जब पूछा तब उसने सर्प पर दोष लगा दिया। फिर परमेश्वर ने सर्प से यह नहीं पूछा तूने ये क्यों किया है, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि शैतान पहले से ही दुष्ट है और गिरा हुआ था और आज्ञा न मानने वाला था, जिसके अंदर भलाई और बुराई का बेमिसाल ज्ञान था। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने
जो सर्प को श्राप दिया और स्त्री को भी श्राप दिया, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसके एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री से कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरी गर्भवती होने के दुख को इतना बढ़ाऊंगा कि तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरी पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आज तक यह श्राप सच में चल ही रहा है। आज देखेंगे कि बहुतायत मात्रा में आज पुरुष को खरीदा जाता है, अर्थात दहेज के तौर पे उसको खरीदा जाता है। आप सब समझेंगे कि जब विवाह होती है तो पूरे तरीके से स्त्री पक्ष वाले, लड़की पक्ष वाले लड़कों को वो धन देता है और दहेज देता है ताकि वो पूरे तरीके से उसकी बेटी को रख सके और वहाँ उसके अधीनता में जीवन बिता सके करके आज भी यहाँ कार्य कर रहा है। और आदम को दिया भूमि का परिश्रम का श्राप और मृत्यु का श्राप, अर्थात आदम को कहा, मैंने तुझे मिट्टी से बनाया है और तू एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। इसका श्राप आज तक सब में कार्य कर रहा है, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, आज सब में कार्य कर रहा है। अर्थात हम जो स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं एक दिन निश्चय इस शरीर को त्याग देंगे। यह तो परमेश्वर का अनुग्रह अर्थात प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है कि वो अगर रेप्चर करे और समय से वो उठा ले हमारे जीते ही, तब हम उठ जाएंगे और मृत्यु को ना देखने पाएंगे। मगर अगर वो रेप्चर बहुत देर बाद होता है तो निश्चय हम लोग जो जन्मे हैं वह इस शरीर को छोड़कर जाएंगे, अर्थात मृत्यु के अनुसार हम इस शरीर को छोड़ देंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया, अर्थात पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा और शैतान। ये चारों कैरेक्टर के विषय में बता रहा हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक ही हैं और एक हैं शैतान, जिसके पास यह ज्ञान था भलाई और बुराई का। अर्थात जितने शैतान हैं वो जो पूरे तरीके से ये जान लिए हैं कि भलाई क्या है और बुराई क्या है, इसलिए अपनी मर्जी के अनुसार चलते हैं, इसलिए उसका नाम शैतान रखा गया है। और जो पूरे तरीके से अपने मर्जी के अनुसार चलता है तो परमेश्वर पिता भी अपनी मर्जी के अनुसार चलता है और शैतान भी बहुतायत अधिकतर अपनी मर्जी को पूरा करते हैं। हालांकि शैतान भी परमेश्वर की मर्जी में कार्य करता तो है जब परमेश्वर से कुछ आज्ञा देता है तो, मगर वह शुद्ध मन से नहीं करता और खाली समय में अपने ही मर्जी को पूरा करता रहता है। अब आदम और हवा भी वो उस फल को खाने के बाद ऐसा ही बन गया था, अपनी मर्जी और अपनी इच्छा में चलने वाला, अपने मन का मालिक खुद बन गया था, खुद के अनुसार जीने वाला, खुद के अनुसार कार्य करने वाला बन गया था। और इसलिए परमेश्वर ने जीवन के फल को अर्थात अमरता को खाने दिया ही नहीं, आदम और हवा को अमर करने वाले फल को खाने दिया ही नहीं, क्योंकि शैतान का तो न्याय हो चुका था। मेरे विश्वासी भाइयों, आप सब जान ले कि जिस दिन शैतान ने पाप किया, छल किया और परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से गिराया था, उसी दिन से उसका न्याय हो चुका है। अर्थात ठीक समय आने पर, ठीक सदी बीतने पर, युग बीतने पर उसका समय के अनुसार उसको पूरे तरीके से पकड़कर नरक में डाल ही दिया जाएगा, उसका भाग नरक में ही होगा। इसलिए परमेश्वर यह नहीं चाहता था कि मनुष्य भी शैतान जैसा बनकर अमर हो जाए, अर्थात उसके अंदर भले और बुरे का ज्ञान तो आ गया है, अब वो बुराई भी करेगा क्योंकि भला काम उससे बन नहीं पाएगा और बुराई ज्यादा ही करेगा। इसलिए उसे अमर करने वाले फल को खाने नहीं दिया और उसे उस वाटिका से निकाल दिया जहां अमर कर देने वाला वो फल था। इसलिए क्योंकि सोच कर देखिए, अगर आज जो इंसान है आज अगर अमर होता तो आज जितने दुष्ट व्यक्ति हैं वो कितने त्राही मचा देते, कितने उपद्रव मचा देते, हर तरफ हाहाकार मच जाता और परमेश्वर को सब इतना तुच्छ समझते। जैसा आज भी 100 साल की उम्र में समझ के देखो, 100 साल ही मनुष्य को उम्र है, फिर भी आज इतना घमंड करता है, खुद को परमेश्वर बना लेता है, खुद की मर्जी में जीता है और कहता है मेरा घर, मेरी मर्जी, मेरा बगीचा, मेरा कपड़ा और मेरी इच्छा में मैं कुछ भी करूं करके 100 साल की उम्र में भी उसका इतना घमंड है। तो अगर अमरता के फल को खाता और अमर ही रहता तो सोच कर देखिए कितना घमंड होता और कितना त्रासदी फैल जाती। इसलिए परमेश्वर जो करता है भला ही करता है। अगर आप इस वीडियो से समझे होंगे तो निश्चय इस चैनल में बने रहे। आने वाले टॉपिकों में ज्वाला में तलवार के विषय में और कुछ टॉपिकों में आपको निश्चय जानकारी दिया जाएगा, जो परमेश्वर हमें ज्ञान और समझ और अपनी आत्मा से समझ दे। इसलिए आप सभी को जय मसीह।